ब्रह्मचर्य पालन करते हुए शरीर बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ कि आनंद धारा गुरु जी को देखिए, 50-55 साल के हो चुके हैं और आज भी उनका शरीर ऐसा लगता है जैसे हम लोगों को टक्कर देने वाला शरीर, हम लोगों से श्रेष्ठ शरीर। तो कैसे वो शरीर बना हुआ है? ब्रह्मचर्य पालन से। और हम सदा आनंद धारा गुरु जी से प्रेरणा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। निश्चित तौर पर यह समझने का प्रयास करिए कि जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, 50-60 साल, 70 साल, 80 साल, यदि अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन हुआ है तो 80 साल तक व्यक्ति निश्चित तौर पर जवान बना रह सकता है, बिल्कुल जवान बना रह सकता है। महाभारत में आप देखिए तो कृष्ण जी की उम्र कितनी थी? 75 साल उस समय उम्र थी जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, और बिल्कुल जवान लग रहे थे। आज हिम्मत है, जुनून है, जज्बा है कि जिससे चाहे उससे बोल सकते हैं। तो पर ज्ञान हो चुका है कि नहीं, इसे बोलने से हमें लाभ क्या है, हानि क्या है, इस आस्की से हमें लाभ क्या है, हानि क्या है, इसलिए निश्चित तौर पर अब बोलने का मन भी नहीं करता। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि हमने अपने आशिकी को कैसे छोड़ा था। हम भी आशिक हुआ करते थे, परंतु ये समझने का प्रयास करिए कि हम उन तरीके के आशिकों के हिसाब से नहीं चलते थे जैसे इस समय के आशिक चल रहे हैं। आशिक हम हुआ करते थे, परंतु सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के हिसाब से, मतलब कि सिर्फ आँख देखे, कान सुने, बस इस हिसाब से। उससे अधिक कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डर था, हम काफ़ी कमज़ोर हुआ करते थे। और रही बात हमारे हिसाब से तो बहुत अलग हुआ करते थे हम, इस हिसाब के तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल अलग हुआ करते थे। परंतु आशिकी जो था हमारे अंदर भी था, क्योंकि हम ब्रह्मचर्य का पालन तो जानते ही नहीं थे कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। तो निश्चित तौर पर जिस भी लड़की को देखते थे, यदि लड़की कोई अच्छी लगी तो उन्हें देखने का मन करता था और लगातार देखते ही रहते थे, पर बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, बोलने जाते भी नहीं थे कभी, और ना ही तो कभी बोला। एक लड़की से बोला था और वो लड़की से जब हमने बोला तो हमें ही समझा दी उल्टे। आप ये समझने का प्रयास करिए कि उनसे जाकर हमने बोला था तो वो लड़की जब से हमें समझाई उसके बाद हम समझ गए कि नहीं, सिस्टम कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। जब हमने उनसे बोला तो वो बोली कि हम यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं, आप भी पढ़ाई के लिए आते हैं, हमारे माता पिता यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग ये कार्य करके अपने माता पिता की पैसे को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर तो आए नहीं, इसलिए आप निश्चित तौर पर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए सूरज। तो हम कहें कि चलिए ठीक है, आज के बाद पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे, हम लोग फ्रेंड तो रह सकते हैं। तो बोली ठीक है, फ्रेंड रह सकते हैं। और हमने नंबर दे दिया और वो कॉल आज तक आया नहीं। आया, एक बार कॉल आया था, मैंने दूसरे का नंबर दिया था, अपने पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था उस समय। तो सिस्टम ये था कि आशिकी काफ़ी दूर तक चली थी हमारी, शुरू से लेकर मानकर चलिए कि आज से सिर्फ 10 महीने पहले से हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो मानकर चलिए कि आप साल 1.5 साल पहले तक आशिकी। उसके पहले भी हमने, जैसे कि हम लोग 2-3 मित्र ऐसे हैं जो कि लड़कियों के पीछे कभी पड़े ही नहीं। पढ़ने का मतलब लड़की देखें तो उसे देखें, अच्छी लगी तो अपने में शेयर किए कि ये लड़की अच्छी, वो लड़की अच्छी है, परंतु उससे कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अपने अंदर डर था। आज हिम्मत है, जुनून है, जज्बा है कि जिससे चाहे उससे बोल सकते हैं। तो पर ज्ञान हो चुका है कि नहीं, इसे बोलने से हमें लाभ क्या है, हानि क्या है, इस आस्की से हमें लाभ क्या है, हानि क्या है, इसलिए निश्चित तौर पर अब बोलने का मन भी नहीं करता। परंतु उस समय जो था कि मन तो बहुत था कि बोलें, परंतु डर था अपने अंदर कि बोलेंगे तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि घर पर जाकर बोल दे या ये कर दे, वो कर दे। सिस्टम बहुत सा होता है, सभी लोग डरते हैं। आज के हिसाब से आपको समझा जाए तो आशिकी से आपको दूर जाने का है, आशिकी के पास जाने की नहीं, आशिकी के आसपास भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आशिकी हमें निश्चित तौर पर नीचे ही गिराएगी। सिर्फ और सिर्फ उतना जितना हम लोग किया करते थे, उतना ही करके हमें मालूम है कि आज हम कहाँ हैं। यदि हम उस समय से ब्रह्मचर्य का पालन किए होते, 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल से ब्रह्मचर्य का पालन किए होते, तो 100% ये सूरज आज आपके सामने जो बैठे हैं, ये सूरज वो सूरज नहीं रहते, ये सूरज बिल्कुल अलग होते हैं। सिर्फ 10 महीने में जो भी हमें निश्चित तौर पर ज्ञान हुआ, निश्चित तौर पर आपके सामने जो इतना बोल पा रहे हैं हम, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का कारण है। और ये मात्र 10 महीने में। इससे पहले हम वीडियो बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। 4-5 चैनल हमने अपना बनाया था, लेकिन कोई भी चैनल चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि ज्ञान नहीं था। तो फिर हमने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज्ञान लेने का प्रयास किया, और निश्चित तौर पर ज्ञान लेते लेते फिर समझ में आया कि इस हिसाब से वीडियो बनाया जाए, और वीडियो बनाने लगे और वीडियो चल पड़ा, और आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं वीडियो को। तो निश्चित तौर पर ये हमारे जीवन से सीखने वाली बात है। ये हम बता रहे हैं तो अपनी निंदा करवाने के लिए नहीं बता रहे हैं, अपनी चुगली करवाने के लिए नहीं बता रहे हैं। आप मोटिवेट हो, आप समझे कि हाँ
यदि ये बंदा बदल सकता है तो हम भी बदल सकते हैं। हम काफ़ी गड़बड़ आदमी थे हमारे गांव में, आप ये समझने का प्रयास करिए कि हम बहुत ही गड़बड़ आदमी थे, परंतु सिर्फ और सिर्फ 10 महीने में जो बदलाव आया है, निश्चित तौर पर परमात्मा की कृपा और ब्रह्मचर्य का पालन, ये सिर्फ और सिर्फ 2 कारण हैं जो कि हमारे अंदर इतना महत्वपूर्ण बदलाव आया है। नहीं तो आज इतने लोगों के सामने जो हम बात कर रहे हैं, और इतने लोगों के सामने तो वीडियो पे जो है कि अकेले ही बात कर रहे हैं, परंतु ये समझने का प्रयास करिए कि 100 लोग सामने खड़े हैं, फिर भी हम बोलने में जरा भी नहीं हिचकेंगे, जरा भी नहीं हिचकेंगे। क्यों नहीं हिचकेंगे? क्योंकि आत्मविश्वास की जो कमी थी उसे पूरा कर देता है ब्रह्मचर्य। आपके अंदर जो भी कमी है, सभी कमी की पूर्ति ब्रह्मचर्य कर देगा। आपके अंदर से डर खत्म कर देगा, भय खत्म कर देगा, आपको विश्वास नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं आप जंगल टाइप का, ये यहाँ पर इंसान समझ लीजिए कि रात को नहीं आ सकते। आने का बात है तो आज से मात्र 4 साल 5 साल पहले तो निश्चित तौर पर यहाँ पर नहीं आ सकते थे। 9 बजे रात को मैं यहाँ से जाता हूँ, ये देखिए यहीं पर बैठा रहता हूँ, आकर 10 मिनट ओम का उच्चारण करता हूँ, बगल में ही अपना गांव है, घर है, वहाँ से आता हूँ यहाँ पर। ये समझने का प्रयास करिए कि 9 बजे रात को, ये पूरा जंगल है और पोखरा है, ये समझने का प्रयास करिए, बगल में मंदिर है महादेव का, और यहाँ पर 9 बजे आकर ओम का उच्चारण करना आपके अंदर ये दर्शाता है कि इस बंदे के अंदर से डर खत्म होता जा रहा है। ये नहीं कि पूरी तरीके से खत्म हो गया कि नहीं हम बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, डर लगता है, परंतु ये समझने का प्रयास करिए कि अब जो था कि उस समय उतना डर कि उस समय आज से मात्र साल भर पहले अगर हमें यहाँ पर अकेले आकर बैठने को कह दिया जाता 9 बजे, तो हम निश्चित तौर पर नहीं बैठ पाते, निश्चित तौर पर नहीं बैठ पाते, और आंख मूंद कर बैठने में बिल्कुल और भी डर लगने लगता है। परंतु आंख मूंद कर ओम का उच्चारण करते हुए भी हमें जरा भी डर नहीं इस समय। और ये डर नहीं तो क्यों नहीं? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा और ब्रह्मचर्य का पालन, ये समझने का प्रयास करिए। हर एक तरीके से आपको सक्षम बनाएगा ब्रह्मचर्य। आसकी से दूर रहने का प्रयास करिए। यदि आसकी में गए तो निश्चित तौर पर लगातार पतन की ओर जाएंगे, यदि ब्रह्मचर्य की ओर मुड़े तो लगातार 100% उत्थान की ओर जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं। हर तरीके से आप ये शरीर हमारा देख रहे हैं तो हमारा शरीर काफ़ी कमज़ोर हुआ करता था। मात्र साल भर पहले हमारे शरीर में समझ लीजिए कि बिल्कुल अकाल पीड़ित बोल सकते हैं आप, बिल्कुल अकाल पीड़ित, ऐसा लगता था कहने की बात नहीं। और शरीर भी काफ़ी, ये नहीं कि शरीर में बल तो छोड़िए, चेहरे पर जो है कि बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा, बिल्कुल गिरा हुआ चेहरा, किसी के सामने बोलने की आत्मविश्वास नहीं, कोई अगर जरा सा जोर से बोल दे तो तुरंत डर के मारे कांपने लगने वाले शरीर। और शरीर से जो है कि कांपना नहीं होता है, हर तरीके से आप समझें तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है, मन का खेल है। आपका मन और दिमाग यदि मजबूत हो गया तो हड्डीदार आदमी, बिल्कुल हड्डी हड्डी कंकाल आदमी हजारों लोगों की मारने की ताकत रख सकता है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से, सिर्फ और सिर्फ अपने मन से। शरीर तो बहुत ही तुच्छ है, आपको बनाना है अपना दिमाग, अपना मन, और ये बनेगा ब्रह्मचर्य से, और ये शरीर भी बनेगा ब्रह्मचर्य से। बिना ब्रह्मचर्य पालन के भी शरीर बनाया जा सकता है, परंतु वो वही शरीर बनेगा, समझ लीजिए जो संसारी बना रहे हैं कि 30 साल 40 साल बाद ढल गया शरीर। लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करते हुए शरीर बनाया गया है तो निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ कि आनंद धारा गुरु जी को देखिए, 50-55 साल के हो चुके हैं और आज भी उनका शरीर ऐसा लगता है जैसे हम लोगों को टक्कर देने वाला शरीर, हम लोगों से श्रेष्ठ शरीर। तो कैसे वो शरीर बना हुआ है? ब्रह्मचर्य पालन से। और हम सदा आनंद धारा गुरु जी से प्रेरणा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। निश्चित तौर पर यह समझने का प्रयास करिए कि जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा 50-60 साल, 70 साल, 80 साल, यदि अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन हुआ है तो 80 साल तक व्यक्ति निश्चित तौर पर जवान बना रह सकता है, बिल्कुल जवान बना रह सकता है। महाभारत में आप देखिए तो कृष्ण जी की उम्र कितनी थी? 75 साल उस समय उम्र थी जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, और बिल्कुल जवान लग रहे थे। जैसे कौरव पांडव और भीष्म पितामह का युद्ध आयु कितना था? 350 वर्ष। फिर भी उन्हें देखिए तो जैसे लगता था कि एक आदमी 10,000 सैनिकों को डेली मारता था। क्यों मारता था? क्योंकि वो अखंड ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, परंतु ये महत्व सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। परंतु यदि आपको समझ में आ रहा है, यदि आपको समझ में आ रहा है मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों, तो निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करिए और अपने आसपास के लोगों को,
ब्रह्मचर्य से अवगत कराइए। आज के बच्चों को ब्रह्मचर्य के नाम क्या है पता नहीं है। तो क्यों पता नहीं है? क्योंकि माता पिता बताने के लिए संकोचाते हैं, हिचकिचाते हैं, डरते हैं। उनके अंदर भी वही डर है ना, क्योंकि वो काम वासना में ज़िंदगी भर लगे रहे तो डर वैसा ही रहेगा। हमें बात करने के लिए यदि कहा जाए, या तो फिर जो ब्रह्मचारी है उन्हें बात करने के लिए कहा जाए, तो अपनी माता को भी समझा सकते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। क्यों? क्योंकि ये लाभ देने वाला चीज़ है। और ब्रह्मचर्य कोई गलत चीज़ है? गलत कार्य करने में डरिए, गलत कार्य करने में, बोलने में डरिए, लेकिन गलत कार्य को सुधारने में डर नहीं लगना चाहिए। ये गलत कार्य सुधारने वाला कार्य है। तो निश्चित तौर पर गलत कार्य सुधारने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा। और आवाज़ उठाइए। अपने आसपास के बच्चों को, अपने घर के परिवार के बच्चों को, अपने से छोटे बड़े लोगों को ज़रूर समझाइए कि ब्रह्मचर्य क्या है, उसका महत्व क्या है। और वो समझेंगे कब? वो ऐसे नहीं समझेंगे कि आप हड्डी हड्डी हैं, कंकाल हैं, आपके अंदर कोई कला नहीं है, बिल्कुल निराश हताश हैं और आप ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रहे हैं। आप जब समझाएं तो उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति पालन किया है इसलिए ये व्यक्ति ऐसा है, तो हम भी पालन करेंगे तो ऐसा होंगे। निश्चित तौर पर यदि हम आज से साल भर पहले यदि आपको ये बताते होते हैं, तो निश्चित तौर पर ये समझने का प्रयास करिए कि 2-4 लोग भी ये वीडियो को नहीं देखते। और आज जो 1500 लोग देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ अपने अंदर बदलाव किए, अनुशासन लाया। तो निश्चित तौर पर बदलाव हुआ, ब्रह्मचर्य का पालन किया और आज आपके सामने हैं। तो निश्चित तौर पर यह समझिए कि आप मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों, ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करिए और परमात्मा में ध्यान लगाकर ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करिए। संन्यास जीवन को अपनाइए, गृहस्थ आश्रम के सन्यासी बनिए, क्योंकि बड़ा वही बनेगा जो साधारण रहेगा। यदि दिखावा में गए तो बड़ा बनने की संभावना खत्म हो जाती है। वहीं पर अहंकार को छोड़िए, अपने बड़ा बनने का प्रयास करिए, बड़ा लक्ष्य चुनिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। वीडियो यदि ये आपको जरा भी लाभदायक लगा हो तो निश्चित तौर पर आगे अग्रेसित करिएगा, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।